वक्त खाशान साथ ही रहिएगा। एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हम देख रहे हैं, निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है, क्या कहिएगा? देखिए जी, अब जिस तरीके से हुकूमत की और कई हवालों से MQM के साथ जो कुछ बातों पे इत्तेफाक और कुछ बातों पे नाराजगी, और अभी चंद दिन पहले एक वीडियो आपने देखा जो जिस तरीके से वायरल हुई थी, जिसमें आपने देखा कि बहुत शदीद कमाल साहब जो फॉर्मर मेयर हैं, उन्होंने सख्त बातें की थी हुकूमत के खिलाफ। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लगता था कि अब खराबी की तरफ जाएंगी, लेकिन ये ज़ाती तौर पे कुछ लोगों का ख्याल है कि जी ये पीपल्स पार्टी वाले बहुत ज़्यादा तंग थे इनसे, और इनकी बहुत ज़्यादा आपस में इख्तलाफात बढ़ गए थे, और गवर्नर साहब जिस तरीके से बयानात देते थे वो शायद पीपल्स पार्टी को मंजूर नहीं थे। उनका ख्याल था कि जी उनके मुखालफिन को गवर्नर हाउस में बुला के वो तबर्राबाजी पीपल्स पार्टी के खिलाफ की जाती है, और इनडायरेक्टली वो फेडरल गवर्नमेंट को भी तनकीद का निशाया बनाया जाता है। तो उसके बाद तो ये बड़ा वाज़ेह तौर पर अब लगता है कि इस नामजदगी के बाद हाशमी साहब की, निहाल हाशमी के बाद ये तो लगता है कि फिर आगे जो मामला है वो MQM वाले जो है ना, वो अब जाहिर सी बात है, वो आपको पता है हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की बात सुनते हैं। क्या उनको इशारा किया गया है कि भाई आप खामोश हो जाएं, या ये कि जी आप इख्तलाफात इस हद तक बढ़ा दें कि गवर्नर को तब्दील करना पड़े? तो मेरा ख्याल है जी अब देखें ना, अभी तो 2-2.5 साल रहते हैं नए इलेक्शन में। आमतौर पे 1 साल जब गौर रह जाता है फिर इस तरह की तब्दीलियां आती हैं, लेकिन ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि इस स्टेज पे गवर्नर का हटाया जाना, जो कि गवर्नर साहब जो है बहुत ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट के भी करीब हैं, और ये क्या PML ने जुआ खेला है उनको अनाउंस करके, क्या एस्टेब्लिशमेंट से वो नाराजगी मूल लेंगे, या अंदर खानी बहुत सारी जो डेवलपमेंट हुई हैं जिसमें फेडरल गवर्नमेंट भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करती है MQM के बारे में, जो सख्त जुबान बोली जाती है मुस्तफ़ा कमाल की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, क्या उनको भी एक मैसेज देना था कि भाई आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप भी एक हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फेडरल गवर्नमेंट की कॉस्ट पे आप ये काम करें और पीपल्स पार्टी को भी नाराज करें और फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा करें। अब ये फैसला तो हो गया गौर, असल बात यह है कि इस पे अमल दरामद हो जाएगा। हम अफरेज इस पे अब बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा MQM की तरफ से, और वो आएगा तो उसके बाद कोई गिव एंड टेक करके ऐसा तो नहीं है कि निहाल हाशमी का नाम वापस ले लिया जाएगा। मुझे जाती तौर पे लगता है कि निहाल हाशमी जो है वो अब देखें जिस तरीके से एक बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए थे, और नवाज शरीफ साहब भी उनसे इतना खुश नहीं रहा करते थे। 1-2 दफा आपने देखा उनकी वीडियो वायरल हुई थी, नवाज शरीफ साहब से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब ने झटक दिया था उनको। अब वो क्या इख्तलाफात उनकी वजह से है, या ये सिर्फ दिखाने के लिए एक वो आदमी जो इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी कोई अपना पॉलिटिकल बेस नहीं है, वो हुकूमत PML कहने के सेनेटर बना दिए गए थे, तो क्या उनका नाम दे के सिर्फ मकसद तंग करना है, कुछ दिनों बाद इसको वापस ले लेना है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर वाकई फेडरल गवर्नमेंट सीरियस होती तो गौर को बड़े बड़े नाम को लेके आती ये गवर्नर के लिए। और इस लिहाज से मुझे लगता है कि अभी आप वो कहते हैं थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा कि अब ये पीपल्स पार्टी किस तरह रिएक्ट करती है, इस पे नून वाले क्या सोचती हैं, और ऑन टॉप ऑफ इट एस्टेब्लिशमेंट का क्या रवैया, क्या ये सिर्फ सबक सिखाने के लिए थोड़े दिनों के लिए किया गया है कि अपने रवैये ठीक कर लें और ये सॉरी करके किसी स्टेज पे वापस आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ये बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। वो कराची के कॉन्टेक्स्ट में अभी देखें कराची के जो हालात हो चुके हैं, हर तरफ से तबाही फिरी है, न सड़कें हैं, न पानी है, न गैस है, न बिजली है, और ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल भी खराब रहती है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, चोरियां, डाके हैं। तो इसको देखते हुए तो ये भी एक मैसेज है कि भाई ठीक है, आप एक मुद्दत से आप ये काम कर रहे हैं, MQM वाले भी बैठे हैं, पीपल्स पार्टी भी बैठी है, और हमेशा से आपने देखा मिल के इन्होंने कराची में सियासत की है और मजे लुटे हैं। अब दोनों के इख्तलाफात भी शुरू हो गए हैं, प्रोसेस में आप, मैं और कराची वाले लोग भुगत रहे हैं। तो ये एक सिग्नलिंग है, पोस्टरिंग है, मैसेजिंग है MQM के लिए भी और पीपल्स पार्टी के लिए भी। अब बात तो गौर बहुत देर बाद समझ आती है कि एस्टेब्लिशमेंट जिस अंदाज में अपने पत्ते खेल रही होती है वो किसको फायदा पहुंचा रही है, किसको नुकसान पहुंचा रही होती है। असल मसला है कि सियासी जमातें जब तक इकट्ठे होकर फैसले नहीं करेंगे, जाहिर है इनके इख्तलाफात से कोई और फायदा उठाएगा। और खासतौर पे पीपल्स पार्टी और MQM को इख्तलाफात तो बहुत आगे जा चुके हैं। देखिए आज दिन कोई दिन नहीं होता कि इनके किसी न किसी रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो और एक दूसरे के खिलाफ इख्तलाफी बातें कर रहे हो। तो इख्तलाफात तो बहुत आगे जा चुके हैं। क्या
यही नई नामजदगी से इख्तलाफात को बढ़ाना है या कम करना है, ये देखने वाला सवाल है जी। अच्छा, ऑब्वियसली एहतशाम साहब, इख्तलाफात भी बढ़ रहे हैं, ये भी हम देख रहे हैं बैक टू बैक, लेकिन निहाल हाशमी इस वक्त अगर कहा जाए तो गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला भी कर लिया गया है, मुबारकबाद भी उनको दे दी गई है। अब किस तरह का जो कराची के सिंध के अवाम हैं, गवर्नर एक्सपेक्ट करें एक नई तैनाती, और फिर क्या वही रोना धोना कराची के सिंध के अवाम का फिर आप रहेगा? आप क्या कहेंगे आप? देखिए, दयानतदारी से गौर आप मुझसे पूछे तो निहाल हाशमी तो सियासी तौर पे मुझे डेड हॉर्स लगते हैं। ना पार्टी उनसे खुश है, ना उनकी अपनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ना उनके पीपल्स पार्टी वालों के साथ बगैर तल्लुकात अच्छे हैं, ना ही एमक्यूएम के साथ। यहाँ तो सिर्फ यही है कि निहाल हाशमी बोलने में बहुत तेज है, आपको पता है, और वो ख्याल है उनके साथ अगर कोई सिंह फंसाने की कोशिश करे तो आपने देखा टेलीविजन पे आके जो जवाब देते हैं, सख्त बातें करते हैं। या तो सिर्फ इसलिए लाया गया उनको कि वैसे तो आपने देखे सेरेमोनियल सा ओहदा होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं होती गवर्नर के पास, वो फेडरल गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा होता है। वो लाने का मकसद यही है कि वो पीपल्स पार्टी को भी टफ टाइम देना और एमकॉम को टफ टाइम देना। क्या इसकी वजह ये हो सकती है? सही, वो ये यकीनन, या फिर वही बात है सियासी मकासद भी हो सकते हैं। एहतशाम साहब, वक्त की कमी है, ज़ाहिर है निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने का फैसला कर लिया गया है।